मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में कल 30 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा गृह रक्षकों की बहाली। स्वच्छ बहाली के लिए की गई है हाईटेक व्यवस्था। 14,500 अभ्यर्थियों का होना है शारीरिक दक्षता परीक्षा। सारी तैयारी पूरी। डीएमएसपी के नेतृत्व में पूरी प्रक्रिया का पारदर्शिता के साथ किया जाएगा संपन्न। दरअसल मुंगेर के पोलो मैदान में महानिदेशक सिंह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के आलोक में मुंगेर जिले में आरक्षण कोटिवार विज्ञापित रिक्त पदों पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु अभ्यर्थियों की शारीरिक सक्षमता की जांच आगामी 30 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होनी है। इस सक्षमता जांच को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को ले सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार हाईटेक और डिजिटल माध्यम से शारीरिक सक्षमता जांच अत्यंत ही संवेदनशीलता के साथ स्वच्छ, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। इसको ले अभ्यर्थियों के टी शर्ट में चिप भी लगाया जाएगा, जो सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। हाइट के लिए डिजिटल मीटर का सहारा लिया गया, तो हाई जंप और लोग जंप के लिए लेजर लाइट का प्रबंध किया गया है। मुंगेर जिला के 171 सीटों के लिए महिला और पुरुष मिलाकर कुल 17,526 अभ्यर्थी इस जांच में हिस्सा लेंगे, जिसको ले डीएम अवनीश कुमार सिंह और एसपी सैयद इमरान मसूद ने अधिकारियों के साथ बहाली स्थल पोलो मैदान का गहनतापूर्वक जायजा लिया और हर चीजों को बारीकी से देखा और कुछ डमी अभ्यर्थियों को दौरा उसका डिजिटल रिकॉर्ड को भी जांचा। डीएम और एसपी ने बताया कि जांच परीक्षा को अत्यंत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है तथा इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अथवा अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है। अभ्यर्थी किसी प्रलोभन में न फंसे। 2 पालियों में उनकी सक्षमता जांच होगी। पहली पाली प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की गई है, जबकि दूसरी पाली दोपहर 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगी। सभी अभ्यर्थियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच के पश्चात ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कल से होमगार्ड के स्वच्छ नामांकन 2025 मुंगेर जिला में प्रारंभ हो रहा है और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है प्रातःकाल 5 बजे से है। आप देख रहे हैं स्थानीय जो जिला मुख्यालय में स्थित पोलो मैदान है, इसमें सारी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसका जो गेट नंबर 2 है, यहाँ से प्रवेश होगा। सबसे पहले अभ्यर्थी अपना निबंधन कराएंगे। निबंधन के बाद दौड़ की प्रक्रिया है। दौड़ में जो सफल होंगे उनका हाइट और चेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो सफल होंगे फिर ऊंची कूद, फिर लंबी कूद और शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट के बाद फिर उनके बायोमेट्रिक जांच दोबारा की जाएगी और उसके बाद फिर कल ही उनकी मेडिकल जांच की जाएगी और मेडिकल जांच के बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। कब तक चलेगा? कितने अभ्यर्थी फॉर्म जमा किए? देखिए, कुल जो फॉर्म आए हैं 14,526, 171 कुल सीटें हैं, जिसमें 114 पुरुष अभ्यर्थी के लिए, 57 महिला अभ्यर्थी के लिए। 15 मई तक जो प्रक्रिया होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगी और उसके बाद 3 दिन महिला अभ्यर्थियों के लिए होगी। और इसके लिए जो है हम खासकर बताना चाहेंगे 2-3 बातें। ये मुंगेर जिला की जो वेबसाइट है उसमें एक लिंक क्रिएट किया गया। तो अभ्यर्थियों से सब हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आपको होमगार्ड के स्वच्छ नामांकन से संबंधित कोई भी चीज की अद्यतन जानकारी अगर देखना है तो मुंगेर जिला की उस वेबसाइट में जो होमगार्ड स्वच्छ नामांकन 2025 का लिंक है वहीं जाएं, वहीं ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। अन्य किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी पर आप विश्वास नहीं करें। जो भी अपडेट होगा पूर्णतः उसी लिंक पे दिया जाएगा। कितने कर्मी लगाए गए? देखिए, ये तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। लगभग इसमें 500 कर्मियों को सब अगर जोड़ लिया जाए, दंडाधिकारी, कर्मीगण, शिक्षकगण, पुलिस पदाधिकारीगण, लगभग 500 कर्मियों को इसमें लगाया गया। ट्रैफिक को कुछ चेंज नहीं किया गया? नहीं, ट्रैफिक को लेकर कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करने पाए। जैसा आपको मालूम है कि होमगार्ड के स्वच्छ नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए पोलो मैदान को बंद करने का आदेश दिया जा चुका है, तो ये बंद रहेगा। फिर भी कुछ लोग हैं अपना स्वभावतः आ जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए और पार्किंग व्यवस्था को सामान्य रूप से अभ्यर्थी अगर कोई गाड़ी वगैरह लाते हैं तो उसके लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन आम जन को उससे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। आम जन के लिए कोई विशेष वैसा रेगुलेशन नहीं है। नामांकन बिल्कुल स्वच्छ होगा इसके लिए? देखिए, इस बार की जो प्रक्रिया है, जैसे दौड़ की प्रक्रिया है, इसमें जो है RFID का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी प्रत्येक जो कैंडिडेट नामांकन कराएगा उसको एक बिप दिया जाएगा, उसमें एक चिप लगी हुई है। तो उसके माध्यम से उसका जो टाइम कितना रहा बिल्कुल कंप्यूटराइज मेथड से ऑटोमेटिक आ जाएगा और एकदम एक्यूरेट होगा। 4 चक्कर उसको मारने हैं 1600 मीटर के लिए। 400 मीटर का ट्रैक है, 6 मिनट का समय है। तो उसने एग्जैक्ट पहला चक्कर कितने राउंड में किया, दूसरा चक्कर कितने राउंड में किया, तीसरा चक्कर कितने राउंड में किया, चौथा चक्कर कितने राउंड में किया, सारा चीज एक्यूरेट आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका देख रहे हैं, एकदम बढ़िया मशीन लगाई गई है आधुनिक तकनीक की हाइट नापने के लिए।
इसी तरीके से ऊंची कूद हो, चाहे लंबी कूद हो, चाहे शॉर्ट पुट, उसमें जो लेजर वाला सिस्टम आता है उसका उपयोग किया जा रहा है। तकनीक का प्रयोग किया गया है ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, और प्रत्येक कैंडिडेट के लिए उसका एक परफॉर्मेंस स्लिप जनरेट किया गया, जिसमें प्रत्येक स्पर्धा का उसका परफॉर्मेंस नोट किया जाएगा और कैंडिडेट का साइन हर बार लिया जाएगा, ताकि हर अभ्यर्थी देख सके कि उसका जितना परफॉर्मेंस रहा है वही चीज़ उसमें नोट हुई। इसके अलावा सीसीटीवी है, वीडियोग्राफी है, जो बाकी परंपरागत रूप से सारी व्यवस्थाएं हैं वो सब की गई हैं। हम सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध भी करना चाहेंगे कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। आप आए, पूर्णतः फिजिकल परफॉर्मेंस पर आधारित है ये परीक्षा, ये स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया। तो आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उतने अधिक मार्क्स आएंगे और आपके सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। किसी भी प्रकार का गलत व्यक्ति से संपर्क, अनुचित व्यक्ति से संपर्क, किसी प्रकार का अनुचित दबाव, ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी या ऐसे लोग इस प्रक्रिया में पाए जाएंगे, विदाउट फेल 100% उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ये स्वच्छ नामांकन है। कोई भी लापरवाही को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एकदम हर केस में FIR होगा, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसका कैंडिडेचर हम लोग रद्द करेंगे।